ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। सियासी लीडर और नामवर समाजी कारकुन इंजीनियर मुजफ्फर अहमद डार ने मुख्तलिफ रियासतों में फंसे मजदूरों की इमदाद का मुतालबा किया है। मुजफ्फर डार ने कहा है कि लॉकडाउन के सबब ये तमाम मजदूर बेरोजगार हो गए हैं जिनकी मदद की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा है कि मुझे कई रियासतों में फंसे मजदूरों के फोन कॉल्स भी आ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने लॉकडाउन पर अमल कराने के लिए कश्मीरी आवाम की पजीराई भी की, साथ ही कोरोना वॉरियर्स और फ्रंट वर्करों की तारीफ की। श्रीनगर में लॉकडाउन के दौरान जहां हर खासो आम परेशान है, तो वहीं कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आ रहे। इस लॉकडाउन का फायदा उठाकर कुछ लोग गैर कानूनी तामीरात का काम कर रहे हैं, जबकि श्रीनगर एसएमसी ने अहकाम जारी किए थे कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की तामीराती काम पर रोक लगा दी गई है और इसको नजरअंदाज करके कुछ लोग अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। श्रीनगर एसएमसी के कमिश्नर गजनफर अली ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अगर कोई भी इस तरह के काम करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो दो चीजें हैं, एक हुआ जिनको परमिशन है, दूसरा हुआ जो खामखा से परमिशन के बगैर बना रहे हैं। लेकिन दोनों चीजों पे हमने रोक लगाई है। इन दिनों हमने एक ऑर्डर इजरा किया था यहाँ से, हमारे जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग ने एसएमसी से हमसे अप्रूवल लेकर कि हर एक कंस्ट्रक्शन पे बैन। आपको ये जानकर ताजुब होगा कि इस अप्रैल के महीने में हमने एनक्रोचमेंट्स तकरीबन 24-25 गिरा दी। और आज भी हमारी टीम में अभी चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर के साथ बात कर रहा था, वो आज भी जा रहे थे दुर्बल कहीं गिराई के लिए। और यहाँ से दूसरी जगह यहाँ बरजला में भी एक कोई बाथरूम बना रहा है और सारा वो जो उसका पिलर शिलर है सड़क पे है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रामबन जिले के ग्रीन जोन इलाके में भी लॉकडाउन में कोई रियायत नहीं बरती जा रही है और लोगों से इंतजामिया का ताउन करने का अफसरान अपील लगातार कर रहे हैं। रामबन के डीडीसी नाजिम जिया खान ने कहा है कि जरूरी महकमे अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सरकार और इंतजामिया का ताउन करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से आ गई हैं विद रिगार्ड टू 20th April onwards certain essential activities to be allowed. However, डिस्ट्रिक्ट रामबन में इस वक्त लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। वी आर नॉट अलाउइंग एनी एक्टिविटीज टू टेक प्लेस कीपिंग इन व्यू द स्प्रेड ऑफ कोविड। देयर विल बी ओपनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेज एज हैज बीन डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। वो भी हम पासेस इशू कर रहे हैं। Passes will be issued to every individual who has to come to his workplace and go back to his residence. कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती तादाद के बीच जम्मू कश्मीर में जरूरी चीजों की प्रोडक्शन और खेती से मुतालिक सरगर्मी समेत कुछ सेक्टर को राहत मिली है, लेकिन ज्यादातर पाबंदियां लगातार जारी हैं। जम्मू के सांबा जिले में वाकई रियासत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर बारी ब्रह्मा में ज्यादातर बड़े कारोबारी यूनिट बंद दिखाई दिए। एमएचए की गाइडलाइंस के मुताबिक जिन यूनिट्स को प्रोडक्शन करने की इजाजत मिली थी उन यूनिट्स में भी काम काज चल रहा था। जी मीडिया ने जम्मू के इंडस्ट्रियल एरिया में कैटल फील्ड बनाने वाली फैक्ट्री में जाकर रियलिटी चेक किया। हमने वहां पाया कि फैक्ट्री ओनर से लेकर वहां काम करने वाले वर्कर्स भी सैनिटाइजेशन से लेकर हेड गियर और मास्क पहने हुए थे। फैक्ट्री में वर्कर्स की भीड़ ना जुटे, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए छोटी छोटी शिफ्ट में काम किया जा रहा था। कैटल फील्ड इंडस्ट्री जो है इसेंशियल सर्विस में लाते हुए से किसानों को राहत दी है। और इस समय जो है इस इंडस्ट्री में हम देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है पूरी तरह से मेंटेन की गई है। मास्क लगे हुए हैं, जो यहाँ पे वर्कर्स हैं उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं, कैप्स उनके पास लगी हुई हैं और उस पूरे तरीके से। और उसके अलावा हम ये देख सकते हैं पूरी इस शेड में यहाँ पे ये मशीनरी प्लांट जो लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, यानी कि लेबर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि कम लोगों से आप जो है काम चलाइए, आप शिफ्टों में जो है काम करवाइए, उसी तरीके से जो है शिफ्टों में यहाँ पे काम जो है वो करवाया जा रहा है। कोरोना वायरस के ऊपर जीत पाने के लिए, कोरोना वायरस को हराने के लिए इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। क्या लगता है ये देश की खातिर ये नुकसान बर्दाश्त हो जाएगा? सर देखिए, कुछ ना कुछ पैकेज तो प्राइम मिनिस्टर अगर दें इंडस्ट्रीज़ के सर्वाइवर के लिए, वो तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब हमारा जैसे कि हमें इन्होंने दिया है कि हम आगे जाके मार्केट को दोबारा से वी हैव टू री एस्टैब्लिश दैट।
और वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है कि मार्केट हम दोबारा से कैसे कैप्चर करेंगे, क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स इन द मार्केट। तो उससे उभरने के लिए कुछ ना कुछ पैकेज, खास करके अब J&K, जैसे कि 5 अगस्त के बाद J&K वॉज फेसिंग से हम पिछड़े हुए इलाकों में ही आ गए थे एक टाइप के। उसके बाद हमें कोई पैकेज मिले, और ये एक जो आगे आ गया है जो कोरोना वायरस वाली प्रॉब्लम, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो हमें कोई पैकेज तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। कोरोना वायरस की वजह से जैसे पूरी इंडस्ट्री की बात तो छोड़े, पूरे देश दुनिया में जो है काफ़ी जो है नुकसान हुआ इकॉनमी को, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री ने कहा जान है तो जहान है, इसको देखते हुए इंडस्ट्री जो है यहाँ पे जो है वो शुरू हो गई है, सेलेक्टेड इंडस्ट्री शुरू हो गई है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो इतना किया जा रहा है, तो जो इंडस्ट्री है उसको जो है कहीं ना कहीं पे कोई राहत और दी जानी चाहिए। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। लॉकडाउन 2 के छठे रोज यानी आज सरकारी दफ्तर खुल गए हैं। इस दौरान सिर्फ ए और बी कैटेगरी के मुलाजमीन ही दफ्तर आएंगे। वहीं इंतजामिया और पुलिस की जानिब से तमाम हिदायतों के जेर नजर सख्त एहतियात बरती जा रही है। वहीं एसेंशियल सर्विस भी बदस्तूर जारी है। तनमर्ग में कोरोना मुतासिर के टेस्ट के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस सर्विस जारी है और रेड जोन इलाकों में रह रहे लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की सख्त निगरानी में लोगों की देखभाल भी की जा रही है। रेड जोन और बफर जोन में जितने भी हमारे सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं, उनका हम पहले सैम्पलिंग ये कंटिन्यू करेंगे। और दूसरा ये है कि 108 एम्बुलेंस स्टार्ट की है। इट इज़ अ डेडिकेटेड एम्बुलेंस। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जिसको भी एम्बुलेंस की ज़रूरत है, उसको सिंपल 108 डायल करना है एंड ड्राइवर उसको अब वहाँ पहुँच जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस जो यहाँ पे चल रहा है, उसकी टेस्टिंग के लिए हमें पेशेंट्स को टंगमर्ग ब्लॉक से बारामूला भेजना पड़ता था और उनको बहुत प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाती थी आने जाने में, तो वो कंप्लेंट करें। तो एक इनिशिएटिव लिया हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो उन्होंने सेटअप किया यहाँ पे एक सेंटर सैम्पलिंग के लिए। सैम्पलिंग के लिए जो हमारा स्टाफ है उनके लिए भी हमने प्रोटेक्शन रखी। हमने एक केबल जो बनाया एयरटाइट, इसके लिए रिकमेंडेड है, वो उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखा गया। और पेशेंट्स जो वहाँ से आ रहे हैं कस्टमर, उनके लिए भी हमने यहाँ पे इंतज़ाम रखा है ताकि उनको भी एक दूसरे के साथ कोई ऐसा मेल जोल ना हो। उनके लिए अलग अलग टेंट्स हमने बना के रखे। जो सेंटर ओपन हुआ है कलेक्शन ऑफ सैंपल, बहुत ही बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया। मैं वेलकम करती हूँ उनको और मुबारकबाद देना चाहती हूँ डीसी साहब को, एसएसपी साहब को और एसडीएम साहब को, पर्टिकुलरली ऑल दोज हेल्थ डिपार्टमेंट को जिन्होंने ये स्टेप उठाया। पेशेंट जहाँ रेड जोन के, आप हमारे यहाँ गाँव जो पास है रेड जोन में एरिया आ रहे हैं, इनको यहाँ से जाना पड़ता था बारामूला या किसी और जगह के लिए, वो बहुत ही मुश्किल होता था इनके लिए और थ्रेट एक पेशेंटों में पैदा होती थी उस दौरान। ये बहुत ही मैं वेलकम करती हूँ इस स्टेप को। हर साल की तरह इस साल भी मार्च के महीने में गैर रियासती मजदूर काम की तलाश में कश्मीर आए और कुछ रोज काम चला भी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये सारे मजदूर परेशान हैं। गांदरबल में ऐसे ही एक मजदूर हैं मुजम्मिल। बिहार के रहने वाले मुजम्मिल काम के लिए गांदरबल आए थे। बिहार से कश्मीर आते वक्त एक्सीडेंट का शिकार भी दरअसल वो हो गए और गांदरबल पहुंचकर उसने अपना इलाज कराया। कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहे और फिर वापस अपने किराए के मकान में आ गए हैं। अब उसके सामने रोजी रोटी का बड़ा मसला खड़ा हो गया है। काम नहीं है तो आमदनी नहीं है। जो पैसे थे वो इलाज में खर्च हो चुके हैं। किराए के मकान में रह रहे मुजम्मिल ने मदद की गुहार लगाई है। जैसा हमारा हाथ टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, कोई सहारा नहीं मिल रहा है और हाथ इतना दर्द कर रहा है, समझे। हम क्या बताएं सर, रात को हम रोते हैं, इतना दर्द होता है, समझे। इस सरकार से अपील है जो हमारा कोई साधन कर जो हम घर जाए, नहीं तो दवा भी नहीं मिलता है। एक आदमी से हम पैसा लिए उधार और गए वहाँ दवाखाना में, तो दवा नहीं मिल रहा है। चारों तरफ हम ढूंढ कर फिर हम आ गए, दवा भी यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ का साधन नहीं है, बहुत परेशान है सर। और कोरोना को देखते हुए पूरे मुल्क की तरह जम्मू में भी पुलिस के जवान जंगी पैमाने पर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर बीजेपी लीडरान के सदारत में माता वैष्णो देवी के चरणा पादुका मंदिर व मकामी लोगों ने उधमपुर के थाने में एजाज प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में जिला थाना इंचार्ज विजय कुमार चौधरी समेत पुलिस के कई जवानों को प्रशस्ति पत्र व गले में चुनरिया डालकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बीजेपी के रियासती नायब सदर पवन खजूरिया ने कहा
कहा है कि ये सभी पुलिस के जवान दिन रात मकामी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि कोरोना को हराया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम सभी को इन पुलिस वॉरियर्स की हौसला अफजाई करनी चाहिए। इस मौके पर मौजूद थाना इंचार्ज विजय चौधरी ने कहा है कि जब तक हम कोरोना की जंग को जीत नहीं जाते, तब तक वो और उनके सभी जवान अपने घर नहीं जाएंगे। इसके अलावा माता वैष्णो देवी के चरणा पादुका मंदिर के पुजारियों ने भी बाढ़ गंगा पुलिस चौकी इंचार्ज और उनके साथ काम करने वाले पुलिस के जवानों का फूल बरसाकर खैर मकदम किया। ये लॉकडाउन के चलते यहाँ पे जो मंदिर के कबाड़ बंद हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है, मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर रियासी और एसएसपी रियासी का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ, और उनकी आगे टीम का। जैसे हमारे यहाँ के बाणगंगा के इंस्पेक्टर हैं, वो उनकी टीम 3-3, 4-4 विजिटें यहाँ पे करते हैं। इनकी वजह से हम सेफ हैं, और जैसे हमें पता चला कि उनकी विजिट है, वो आ रहे हैं, तो हमने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और चुन्नी पहना के स्वागत किया। बहुत जो हमारा फर्ज भी बनता था, बहुत अच्छा लगा। लॉकडाउन के दौरान हाजतमंदों की मदद करना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, और इसी को ध्यान में रखकर मरकजी सरकार और रियासती सरकार के अलावा समाज से सभी लोग भी सामने आ रहे हैं। ऐसे ही जज्बे के साथ श्रीनगर में काम कर रहे हैं उमर भट्ट। उमर पिछले 1 महीने से गरीब और मुस्तहकीन के घरों तक जरूरत का सामान पहुंचा रहे हैं। उमर और उनके कुछ दोस्तों ने इसके लिए बाकायदा एक ग्रुप बनाया है। इन नौजवानों ने ऐसे लोगों की मदद की ठानी है जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। इसके लिए ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाती है। रोजाना 25 से 30 कुनबों में एक राशन किट तकसीम की जाती है। इस किट में राशन के तमाम सामान शामिल रहते हैं। इन नौजवानों को इस काम को अंजाम देने में इंतजामिया भी इनकी मदद कर रहा है। अपनी जान की बाजी लगाकर कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए हर अव्वल दस्ते का रोल निभाया है। किसी माली मावनत के बगैर, किसी गवर्नमेंट ग्रांट इन एड के बगैर 4-5 लाइक माइंडेड दोस्तों का एक मशवरा बना कि हमें इस लॉकडाउन प्रोग्राम में गरीबी से नीचे रहने वाले उन डेली वेजर्स का, जो दिन भर कमा कर शाम को अपनी रोटी खाते थे, उनके लिए कुछ करना होगा। और ये इनिशिएट हमने लॉकडाउन के पहले दिन से शुरू किया। कोविड-19 ने पूरी दुनिया में नए हीरोज को पेश किए हैं। अब लोगों के हीरो फिल्मी सितारों के बजाय असल जिंदगी के हीरोज हैं। डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, सफाई मुलाजमीन हैं और पुलिस एहलकार लोगों के नए हीरो के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। इन्हीं में एक नाम है अनंतनाग के मुत्तन के बल्दिया मुलाजिम बिस्तार अहमद का। बिस्तार अहमद बल्दिया में बतौर डेली वेजर काम किया करते हैं। जिस रोज से बल्दिया को इलाके में सैनिटाइजेशन की हिदायत जारी हुई है, उस रोज से बिस्तार अपने कंधों पर स्प्रे मशीन लाद कर शबो रोज अपनी खदमात को अंजाम दे रहे हैं। लोगों के मुताबिक 20 दिनों से उन्होंने छुट्टी भी नहीं ली है। बल्दिया के दीगर अफसरान और मुलाजमीन बिस्तार अहमद को हीरो करार दे रहे हैं। मैं निर्मल सिंह वार्ड मेंबर 8 का हूँ, सिख मलय का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि निसार अहमद जो हमारा ये सीएपी का ये है अपना डिलीवेजर है, ये बहुत अच्छा काम करता है। हमारा ईओ साहब है तारिक साहब, इसने एक टीम बनाई है सर, उसमें से ये उभर के आया है। ये एक शख्स जो किसी भी जगह जाने के लिए वॉलंटरी तैयार होता है। मैं सुबह मशीन उठाता हूँ। 17 मार्च से मैंने मशीन उठाया अपने कंधे पर। सुबह 8 बजे निकलता है। सब वार्डों को किया हमने सैनिटाइज। जहाँ जहाँ मस्जिद है, मंदिर है, वहाँ वहाँ हमने सुपरी किया है। क्योंकि मैं घर भी नहीं जाता है, मेरे बाल बच्चे भी सब ठीक है। मैं फ़ोन पर के उसके साथ बात करता हूँ, मेरे बाल बच्चे कैसे है, क्योंकि मेरा ड्यूटी है ऐसे ही। मेरा तनख्वाह सैलरी है 7,500। मेरा नाम है मोहम्मद यासीन भट्ट। मैं म्यूनसिपल कमेटी मॉडर्न का प्रेसिडेंट हूँ। आपने जो सुनाया वो सच है। वो सुबह सवेरे 7 बजे आता है, 8 बजे आता है इधर। हमारा निसार अहमद वो आता है, बेचारा सुबह सवेरे आता है इधर और मशीन उठाता है, घर घर जाता है, हर जगह जाता है। वो हीरो है हमारा। वो CPW है बेचारा, उसका तनख्वाह सैलरी भी कम है। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि CPW को कुछ मदद मिले। तो हमने बहुत से लोगों को देखा है कि वो काम चोर है, लेकिन ये अच्छा है, बंदा है। जब भी हम इसको बोलते हैं तभी आता है बेचारा। फ़ोन करते हैं, रात की सालिया में रहता है बेचारा। सालिया से मटन आता है, हर रोज़ आता है, पैदल आता है, लेकिन काम करता है, अपना काम पूरा काम निभाता है दिन को।
13 वार्ड की ये म्यूनिसिपल कमेटी मटन है, 13 वार्ड्स है। इनको मैंने जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। जिस जोन से फ़ोन आता है उस जोन में उसी टाइम जाते हैं। ये तो बहुत हार्ड वर्कर है मेरा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हार्ड वर्कर है। ये हकीकत है कि ये 20 दिन से नहीं घर गए हैं। इधर ही इनका एक रिलेटिव है, उसी के पास होता है। तो हॉस्टल जो यहाँ गवर्नमेंट ऑफिस है, ATMs है, हर जगह हम स्प्रे देते हैं इस टाइम। इनका ये भेजी थी हमने इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को, तो जो इस टाइम ये कोविड-19 चल रहा है उसकी वजह से ये थोड़ा स्टॉप हो गया। जो इनका ये क्वालिफाइंग पीरियड था वो हो गया है। कोरोना वायरस के बाद पैदा हुए हालात के मद्देनजर जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए इंतजामिया और सरकारें पुरअज़्म नजर आ रही हैं। साथ ही साथ गैर सरकारी इदारे भी बड़ी तादाद में लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। शहरी इलाकों में तो मदद लोगों तक पहुंच ही रही है, लेकिन दूर दराज और देही इलाकों के लोगों तक राहत के सामान नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसा ही एक गाँव है लादेन। श्रीनगर से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर ये गाँव बडगाम जिले का हिस्सा है। इस गाँव की आबादी की जिंदगी रोजमर्रा के काम पर ही मुनहसिर है, यानी रोज मेहनत करके लोग अपनी माश का इंतजाम करते हैं। लेकिन लॉकडाउन के सबब लोगों का काम बिल्कुल ठप पड़ गया है। ऐसे हालात में लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। इन लोगों की परेशानियों को देखते हुए गांव के ही एक सरकारी उस्ताद ने अपनी जमीन बेचकर लोगों की मदद का बीड़ा उठाया है। चौधरी मुश्ताक बडमानी अपनी जमीन बेचकर लोगों के राशन का इंतजाम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अगर गाँव में कोई बीमार है तो उसकी दवाओं का इंतजाम भी मुश्ताक ही कर रहे हैं। कश्मीर 3 चीज़ों में फेमस है। एक तो कश्मीर की खूबसूरती, दूसरा कश्मीरियों की मेहमान नवाजी और तीसरा कश्मीरियों की जिंदा दिली। जी नाज़रीन, आज हम हैं श्रीनगर से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पे डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लेडन में, जहाँ पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसमें ना ही लोगों के लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना ही यहाँ पर राशन की कोई फैसिलिटी है, ना ही एम्बुलेंस की कोई फैसिलिटी है, ना ही किसी चीज़ की यहाँ पर कोई फैसिलिटी है। महज एक गवर्नमेंट टीचर जनाब मुश्ताक बडगामी साहब, जिन्होंने अपना ज़मीन और जायदाद बेचकर यहाँ के लोगों के लिए वो मैसर रखा। इन्होंने हर एक वो चीज़ उन लोगों के लिए यहाँ पर दे दी जो उन लोगों को ज़रूरत है। जी हाँ, मुश्ताक बडगामी साहब वही है जो एक गवर्नमेंट टीचर हैं, जिन्होंने यहाँ के लोगों के लिए अपनी सारी चीज़ें दांव पे लगा दी ताकि ये लोग सुख चैन की ज़िंदगी बसर कर सकें। विद कैमरा पर्सन फिरदौस इलाही, शौकत बेग, जी मीडिया, बडगाम, लेडन। अब मुख्तलिफ सनतों हरफत में काम करने वाले मजदूरों के पास अब काम नहीं है। लॉकडाउन से सारे काम बंद हैं। साथ ही रियासत के बाहरी मजदूर जहां हैं, जिस ज़िले में हैं, वहीं फंसे हुए हैं। ऐसे में मजदूरों की मदद के लिए हर तबका सामने आ रहा है। कठुआ में भी बैरूनी रियासत के फंसे मजदूरों की मदद के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। यूनाइटेड जम्मू कश्मीर पुलिस वॉलंटियर ग्रुप की जानिब से इस कम्युनिटी किचन का आगाज़ किया गया है। कठुआ के SSP शैलेंद्र मिश्रा और डिप्टी कमिश्नर OP भगत की निगरानी में कम्युनिटी किचन से मजदूरों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। तकरीबन 300 कारकुनान इस किचन के लिए काम कर रहे हैं, जबकि कम्युनिटी के किचन के ज़ेर एहतमाम 500 मजदूरों को खाना पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अब इनकी तादाद 11,000 के आसपास है। कठुआ के अलग अलग इलाकों में मजदूरों और ज़रूरतमंदों की भूख को मिटाने का काम किया जा रहा है। ऐसे आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते हुए यहाँ पे लॉकडाउन है, इसके चलते लोगों को खाने का प्रबंध यूनाइटेड कठुआ JNK पुलिस ने किया हुआ है। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं JNK पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने वॉलंटियर के तौर पर हमें मौका दिया सेवा करने का। और लगभग हम कहना चाहता हूँ कि लगभग 10 से 12 हज़ार तक खाना हम डेली सप्लाई करते हैं बाहरों में, महलों में जाके। और उन लोगों के लिए जो बाहर से आए हुए हैं लेबर मजदूर वगैरह जो भूखे हैं, यहाँ पे लेबर का काम करते हैं, फैक्ट्री बंद हैं, तो इसलिए यूनाइटेड कठुआ पुलिस पूरी तन मन धन से काम कर रही है। और SSP साहब की धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जिन्होंने यूनाइटेड कठुआ एक ऑर्गेनाइज की है, पहले की है। हाँ, मदद कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, यही रहेंगे अभी। तो मोदी साहब ने कहा था कोई लेबर घर में नहीं जाएगा, इधर रहेगा। हाँ। तो कब तक रहेंगे आप? जब तक रहेंगे यहीं रहेंगे, जब गाड़ी चलेगा तो जाएंगे। हम 2-3 साल से रह रहे हैं इधर, पर कोरोना को हम भगाएंगे और यहाँ से नहीं जाएंगे। तो लोग कैसे, जहाँ के लोकल लोग कैसे मदद करें आपकी?
लोग यहाँ जो जहाँ के लोग हैं आपकी कोई मदद कर रहे हैं, आपको कुछ दे रहे हैं? क्या क्या कर रहे हैं? भोजन प्राप्त कर रहे हैं लोग, पेट भर रहे हैं हमारा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।